एक छोटी सी गलती और वृंदा की पूरी दुनिया बिखरने वाली है। जिस घर में उसे सहारा मिला था, अब वहीं से उसे बाहर निकालने की नौबत आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ संजय हर हाल में वृंदा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आखिर इन दोनों की किस्मत क्या नया मोड़ लेने वाली है? तो आइए जानते हैं तू ही रे दिल में के आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है संजय से, जो किसी भी तरह वृंदा से बात करना चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो सीधे मिल भी नहीं सकता। ऐसे में संजय एक अनोखा रास्ता चुनता है। वो रेडियो स्टेशन पहुंचता है और उम्मीद करता है कि उसकी आवाज वृंदा तक जरूर पहुंचेगी। उसके दिल में बस एक ही चाहत है कि किसी तरह वृंदा को ये एहसास हो जाए कि वो आज भी उसके साथ है। उधर स्वाति के घर में रह रही वृंदा अपनी नई जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। वो सोचती है कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। ये घर के कामों में हाथ बटाने का फैसला करती है, लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी मुसीबत। वृंदा पहली बार वॉशिंग मशीन चलाने लगती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसमें कितना डिटर्जेंट डालना है। वो जरूरत से कई गुना ज्यादा साबुन डाल देती है। कुछ ही पलों में मशीन से झाग निकलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते कमरा सफेद झाग से भर जाता है। लेकिन वृंदा को इस अफरा तफरी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। झाग के बीच खड़ी वृंदा अपनी ही दुनिया में खो जाती है। उसे एहसास होता है कि जैसे संजय उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो, दोनों हंसी खुशी झाग में खेल रहे हो, एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर एक खूबसूरत रोमांटिक डांस भी करते हैं। उस पल वृंदा को लगता है कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं और उसकी खुशियां वापस लौट आई हैं। लेकिन ये खूबसूरत सपना ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक किसी की तेज आवाज वृंदा का सपना तोड़ देती है। सामने खड़ी होती है माधवी, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। चारों तरफ फैले झाग को देखकर वो आग बबूला हो जाती है। वो वृंदा को जमकर डांटती है और कहती है कि जब काम करना नहीं आता तो करने की जरूरत क्या थी। माधवी यही नहीं रुकती। वो वृंदा का अपमान करते हुए कहती है कि अगर उसे घर के नियम नहीं मानने हैं और काम सही तरीके से नहीं करना है तो बेहतर होगा कि वो ये घर छोड़ दे। माधवी की ये कड़वी बातें सुनकर वृंदा पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगने लगता है कि शायद सच में वो सबके लिए बोझ बन चुकी है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या उसे चुपचाप ये घर छोड़ देना चाहिए? दूसरी तरफ संजय अब भी वृंदा से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वृंदा इस वक्त कितने बड़े दर्द से गुजर रही है, लेकिन किस्मत शायद दोनों को फिर से मिलाने की तैयारी कर रही है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वृंदा सच में स्वाति का घर छोड़ देगी? क्या स्वाति एक बार फिर उसका साथ देगी और माधवी को रोक पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजय का रेडियो वाला संदेश आखिरकार वृंदा तक पहुंच पाएगा या फिर दोनों के बीच की दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।